आज का क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, ये कोर्स कोड होगा BECC 105 जिसका टाइटल है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू। तो इस क्लास पे मैं एक्सपेंशन पाथ थियोरेटिकली मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा और फाइनली डिराइव करेंगे इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन पाथ। तो ये क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए ग्राफिकली एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। ये है आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, आइसो कॉस्ट लाइन मैं 3 खींचता हूँ। ठीक है, AB A' B डबल डैश A''B। ठीक है, ये आइसो कॉस्ट लाइन, इसको हम लोग आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, जिस तरह कंज्यूमर बिहेवियर में बजट कंस्ट्रेंट होता है उसी तरह आइसो कॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर बिहेवियर में या थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम लोग देखते हैं। तो ये क्या बताता है? इट इज द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट इज लेबर एंड कैपिटल। दो कम्बिनेशन ऑफ इनपुट होता है लेबर एंड कैपिटल, जो ठीक है एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए टोटल कॉस्ट बताता है, मिनिमम टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट बताता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, आइसो क्वांट। आइसो क्वांट, ठीक है, तो आइसो क्वांट कर्व ये होता है, इट बताता है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, जिससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है विद गिवन द प्राइस ऑफ फैक्टर वेज एंड रेंटर कैपिटल। तो यहाँ पर हमने देखा आइसो कॉस्ट लाइन ये भी बताता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, जिससे विद द गिवन इनपुट प्राइस। ठीक है, ये बताता है क्या कि टोटल मिनिमम कॉस्ट, मतलब ये टोटल कॉस्ट बताता है इस लेवल का आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये Q1 ये आइसो क्वांट हो गया, ये Q2 आइसो क्वांट हो गया, ये Q3 आइसो क्वांट हो गया। जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू इनपुट रेशियो ऑफ इनपुट प्राइस। ठीक है, वहां होता है, यानी ये टेंडेंसी पॉइंट बता रहा है आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट का। यहाँ E हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया E' और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया E'। तो ये सारा पॉइंट हम मिला देते हैं E1 E' और E', उसी को एक्सपेंशन पाथ कहते हैं, एक्सपेंशन पाथ। तो यानी एक्सपेंशन पाथ ये बताता है कि इसमें वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसो क्वांट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट लाइन गिविंग द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉर द गिवन लेवल ऑफ द आउटपुट। यानी एक दिए गए आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ जो कॉस्ट होगा वही टोटल कॉस्ट बता रहा है। ये सब ऑप्टिमल यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट E', सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर ये रूल्स या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसको हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, यानी इसका स्लोप होता है आइसो क्वांट। क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। और ये W/R जो गिवन द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइस W/R वो बता रहा है स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पर एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द गिवन इनपुट प्राइस W/R। तो हम लोगों ने ग्राफिकली देखा कि जो कॉम्बिनेशन होता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विद द मिनिमम टोटल कॉस्ट
ठीक है। वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, आप इस आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग एक्सपेंशन पथ का इक्वेशन प्राप्त करेंगे, तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक हम कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब इक्वल टू 10 अंडर रूट एल के, ये मैंने लिया। अब इसी को प्रोडक्शन फंक्शन को हम लिख सकते हैं 10 L टू दी पावर हाफ K टू दी पावर हाफ, ठीक है। अंडर रूट का पावर हाफ होता है, क्लियर। अब इसके बाद जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ये हमको क्या होता है W/R, और यही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वाइंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, अब ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये बराबर है WR का और ये इसके बराबर, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू WR। अब यहां पर हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया गया है उसमें हम MPL और MPK निकालेंगे, तो देन इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन पार्ट को इजिली हम निकाल लेंगे। और यहां दिया गया है W यानी वेज दिया गया है 15 और R रेंटल कैपिटल इक्वल टू 5 दिया गया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन पार्ट, ठीक है। तो MPL हम लोग निकालते हैं, MPL दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन यही है 10 L टू द पावर हाफ एंड K टू द पावर हाफ, इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर के रिस्पेक्ट में, ये इल्ड करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो आप यहां लोगे पार्शियली, इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे, 10 इसका पावर आ जाएगा 1/2 L टू द पावर -1/2, यानी -1 हम इसमें घटा देंगे, हाफ में अगर -1 तो -½ रहेगा पावर, और K टू द पावर 1/2, ये काट दो, 5 2 जा 10, तो 5 L टू द पावर -1/2 K टू द पावर 1/2। Similarly, we can get marginal product of capital just taking the partial derivative of production function with respect to capital. अब कैपिटल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये 10 होगा, एट द सेम टाइम L इज द हेल्ड कांस्टेंट, तो 10 होगा L टू द पावर हाफ और K टू द पावर, तो इसकी डेरिवेटिव लेंगे, तो -K टू द पावर -1/2, इसको भी क्लियर करेंगे, तो ये आ गया L टू द पावर हाफ K टू द पावर -1/2 टाइम्स 5, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारा रेशियो निकल गया, तो हम इस रिलेशन से इजिली हम निकाल सकते हैं इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन पाथ। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ एक बार 1 सेकेंड देख लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू MPL बाय MPK मार्जिनल प्रोडक्ट रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू WR, ठीक है। अब यहाँ पर इसी रिलेशन को आगे हम ले चलेंगे, तो MPL का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला 5 L टू द पावर -1/2 K टू द पावर हाफ, और नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ये निकाला है 5 L टू द पावर हाफ K टू द पावर -1/2 इक्वल टू W बराबर 15 और R बराबर 5, तो इसको काट देंगे, 5 3 जा 15, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ 5 भी कट गया। अब यहाँ लॉ ऑफ इंडिसेस आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को जैसे a टू द पावर -m है, ये ऑलरेडी मतलब क्या है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव होगा, और अगेन इसको फिर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जैसे मान के चलिए एक ठो और देखते हैं, a1/a टू द पावर -m है, तो इसको फिर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ खेल हम करेंगे।
तो जो माइनस वाला है उसको नीचे शिफ्ट करेंगे। जैसे इसको पहले k को मैं उठाता हूँ, k टू दी पावर हाफ, और यहाँ k टू दी पावर -1/2 है तो ऊपर चला जाएगा तो k टू दी पावर प्लस हो जाएगा 1/2, जैसे यहाँ पर ये हुआ। अब इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, l टू दी पावर, देखिए इसको हमने किया, इसको कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, l टू दी पावर हाफ जो डिनोमिनेटर में इसको है, अब इसको नीचे लाएंगे तो देखिए इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, l टू दी पावर हाफ इक्वल टू 3। अभी क्या है कि आपको पता है लॉ ऑफ इंडिसेस में हम थोड़ा बेसिक एक्सपोनेंट की जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं, कोई नए लोग होंगे तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो अगर बेस दोनों को सेम होगा तो उसका पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर हम लिखें k टू दी पावर हाफ प्लस हाफ, कैसे हुआ, दोनों का बेस सेम है, उसका पावर ऐड हो गया, तो हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1, और 1 मतलब किसी भी चीज का पावर होता है, l टू दी पावर हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 3। तो यहाँ फाइनली क्या हमारा आ गया, k बाय l इक्वल टू 3। जब आप हाफ हाफ जोड़ोगे तो k का पावर 1 होगा, तो अगर 1 लिखो या ना, अगर कुछ नहीं पावर है तो हिडन पावर 1 कंसीडर होगा, ठीक है। तो k के लिए सॉल्व करो, k इक्वल टू 3l, तो दिस इज द इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन पाथ। ये इक्वेशन फॉर एक्सपेंशन पाथ मैंने निकाला है, ठीक है। इसकी क्लास हमारे यहाँ अवेलेबल है, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विद नोट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक, यानी एक एक लाइन और एक एक सेंटेंस हमने पूरा बनाया है, नोट्स में भी झलकेगा, चेक द प्रोग्रेस इंक्लूडिंग। तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7050523391, और किसी तरह क्वेश्चन का सलूशन करना रिगार्डिंग टू BECC रिगार्डिंग, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है BECC 4104105106 7, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।